राधे राधे। दोस्तों, मंत्र विज्ञान में मेरा और भारत में सनातन संस्कृति में बहुत पुराने समय से अनेकानेक ऋषियों का बहुत विश्वास रहा है, बहुत आस्था रही है। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को नवधा भक्ति बताई है, उसमें 5वें नंबर पे उन्होंने मंत्र की शक्ति को रेखांकित किया है, निरूपित किया है। नवधा भक्ति इस प्रकार से उन्होंने बताई है माता सबरी को। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथे भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जिस तरह से हम मोबाइल में, हमारा मित्र दूर बैठा है, हम दिल्ली में रहते हैं और हमारा मित्र लंदन में रहता है, मोबाइल के हम अंक दबाते हैं और उन अंकों के माध्यम से हम दूर से दूर सुदूर बैठे अपने मित्र से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं। उसी तरह से एकाग्रता से मंत्र जप करने वाले के अंदर क्या शक्तियां आने लगती हैं धीरे धीरे करके, और उसके जीवन में क्या विलक्षणता आने लगती है, इसे मैं आपको एक सत्य घटना के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके सामने रख रहा हूं। इसे आप सुनिए और अपने जीवन में मंत्र की शक्ति का स्वयं अनुभव कीजिए। गांधीनगर गुजरात में अहमदाबाद, आप सभी ने सुना होगा। अहमदाबाद में माणिक चौक आज भी है, जहां योगी माणिक नाथ की समाधि आज भी है। वहां पर योगी माणिक नाथ का आश्रम था। जब अहमद आया राज्य का अपनी लालसा लेकर के, उसने देखा तो उसको अहमदाबाद की जलवायु बहुत अनुकूल पड़ी। उसने कहा कि मैं यहीं अपना आश्रम, अपना राज्य बनाऊंगा, अपनी राजधानी का मैं निर्माण यहीं करूंगा। उसने अहमदाबाद के चारों तरफ दीवार खींचना शुरू किया। उसने योगी माणिक नाथ के आश्रम को भी घेरना शुरू किया। योगी माणिक नाथ ने देखा कि ये अहमद का बच्चा साधु संतों को जमीन देना चाहिए, तो उल्टा ये आश्रम की जमीन हड़पने का विचार कर रहा है। अहमद के मजदूर दीवार बनाते थे। योगी माणिक नाथ एक सिद्ध योगी थे, उनके अंदर मंत्रों की अद्भुत शक्ति थी, किंतु वो उस परब्रह्म की पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे। ईश्वर को उन्होंने नहीं पाया था, किंतु मंत्रों की जो शक्ति है वो उनके जीवन में थी। वो एक बहुत बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। वो देखते दीवार का काम, दीवार बनाने का काम अहमद साहब के मजदूर करते, और महाराज उनको वहीं आश्रम में बैठे बैठे देखते और एक गुदड़ी सिलते, सुई धागे के माध्यम से गुदड़ी सिलते। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इस कहानी को समझाने के लिए मैं आपको 4 लाइन हमारे सनातन धर्म के एक भजन की ओर सुनाना चाहता हूं। नदिया से गिरा तू जल बनकर, फिर नीर बना, वर्षा से गिरा तू जल बनकर, फिर नीर बना नदिया गहरी, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सब कुछ उसी मिट्टी से बनता है और उसी मिट्टी में मिल जाता है। हीरा मोती सब उसी मिट्टी में मिलते हैं। सागर के नीचे भी वही धरती फैली हुई है और धरती उसी पानी के ऊपर ठहरी हुई है, अर्थात वो एक ही है। महाराज बहुत ध्यान से दीवार बनाने वाले मजदूरों को देखते और अपनी गुदड़ी की सिलाई करते। रात होती तो वो मंत्र को उल्टा देते, धागा पकड़ के खींचते। दिन भर मजदूर अपना दीवार बनाने का काम करते और महाराज उनको देखते रहते। जैसे ही रात होती तो महाराज कहते, उल्टत देव पलटत काया, उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया, गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा, कभी न जाए खाली, ऐसा कह के और उस धागे को वो खींचते। जैसे ही वो धागे को खींचते और वहां अहमद की दीवार गिर जाती। वो अपनी दृष्टि से दीवाल और गुदड़ी के धागे के बीच में साम्य स्थापित कर देते और मंत्र की शक्ति उनके अंदर बिल्कुल जागृत थी। दीवाल गिर जाती। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये रोज के रोज हो क्या रहा है, अहमद को समझ में ना आए। अहमद साहब बड़ा परेशान कि ये बात है क्या, आखिर क्या हो रहा है। ये रात में दीवार बनाई गई, रात में महाराज रात भर देखते और सवेरे फिर खींच देते, वो फिर गिर जाती। पहरा लगाया गया
कि आखिर दीवार को गिराता कौन है। पहरेदार 24 घंटा पहरा करते तो भी दीवार गिर जाती। बोले महाराज कोई आता ही नहीं है दीवार गिराने के लिए, जहां अपना दीवार अपने आप गिर जाती है। मटेरियल चेक किया गया, सब किया गया, खूब सर पटका गया, लेकिन इसका समाधान अहमद को नहीं मिला। आखिरकार जो उनके मंत्री थे, जो कि हिंदू ही थे, क्या है कि जब भी हमारी जड़ काटी गई है, हमारे अपनों ने काटी, कुल्हाड़ी, लकड़ी की कुल्हाड़ी में लोहे का जो हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। एक हिंदू मंत्री जो था उनका, उसी ने बताया कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन आश्रम की जमीन भी अधिग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें कुछ योगी माणिकनाथ की शरारत है, योगी माणिकनाथ की कुछ मंत्र सिद्धि का चमत्कार है, क्योंकि दीवार गिराने वाला कोई है नहीं, मजदूर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या रहा है। अहमद को बात जम गई कि जब कोई दिख नहीं रहा तो हो ना हो, ये एक सच्चे फकीर की ही करामात है। उनकी भाषा में फकीर कहते हैं, हमारी भाषा में संत कहते हैं। वो पहुंच गया। राजाओं में तो बल होता ही है, स्वाभाविक बुद्धि होती है तेज, जब तो वो राजा बनते हैं। वो पहुंच गया भेष बदल के महाराज जी की सेवा करने के लिए। और जब कोई नकली सेवा करता है तो वो असली के ऊपर हमेशा भारी पड़ती है। जब कोई फिल्मी एक्टर साधु संत महात्मा की या चोर डाकू की एक्टिंग करता है तो वो असली को भी पीछे छोड़ देता। एक्टिंग में बड़ा बल है। वो एक्टिंग करने लगा सेवक होने की, और सेवक इतनी तत्परता से उसने सेवा की, एक्टिंग करी कि वो महाराज के बिल्कुल निकट पहुंच गया। एक दिन महाराज ने बातें करते करते कहा कि मेरे पास में तो जो बजरंग बली के पास में सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां बजरंग बली के पास में थी, वैसी मुझे भी अपने गुरु ने दी हैं। मैं भी अणिमा गरिमा लघिमा इन सब शक्तियों को जानता हूं। अपने शरीर को बड़ा कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं, अदृश्य कर सकता हूं, यहां की जगह कहीं और प्रकट हो सकता हूं, वायु पी के रह सकता हूं, हवा पर चल सकता हूं। और अहमद जो कि सेवक होने का नाटक कर रहा था, उसने कहा महाराज ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने शरीर को छोटा भी कर सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल मैं छोटा भी कर सकता हूं। तो बोले अब मुझे भी एक बार ये देखना था करिश्मा, आप छोटा शरीर करके और इस लोटे में आके बताएं। महाराज ने अपनी वृत्ति को सूक्ष्म किया, संकल्प किया और अपने शरीर को छोटा करके जैसे ही वो लोटे में गए और अहमद ने ढक्कन ऊपर से लगा दिया। अब योगी माणिकनाथ ने कहा कि ये क्या कर रहा है और मैं ऐसा और वैसा श्राप दूंगा। बोले ठीक है, पहले आप अपने गुरु से पूछ लीजिए। मुझे आपने ही बताया है कि आपके गुरु ने कहा था कि तुम अहंकार नहीं करोगे और अपनी शक्तियों का किसी के सामने प्रदर्शन भी नहीं करोगे। अब आपने अहंकार किया और मेरे सामने आपने प्रदर्शन किया है, आपका श्राप नहीं चलेगा। योगी माणिकनाथ ने अपने गुरु के माध्यम से गुरु को संपर्क किया, अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करके, और जहां उनके गुरु थे अपने गुरु को पुकारा। गुरु ने कहा कि देख बेटा, मैं अभी काशी में नहीं हूं, मैं तो अब कैलाश पहुंच गया हूं। मेरा देह शांत हो गया है, मेरा देह अब नहीं है और मैं कैलाश में भगवान शिव के चरणों में हूं। और ये जो अहमद है, इसने ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग स्वयं भी किया है और करवाया भी है। इस भावना से नहीं कि इसे भगवान मिले, इसे मुक्ति मिले, इस भावना से कि इसका राज, इसको राजपाट मिले, इसकी बड़ी शक्ति चले, ये बड़ा राजा बन जाए। तो जो भी संत का सत्संग जिस भी भाव से कराता है, उसको उस भाव की प्राप्ति, उस फल की प्राप्ति कभी ना कभी होती ही है। इसने पूर्व जन्मों में ऐसा सुकृत किया है, सत्कर्म किया है, इसलिए इसका तो फल इसको इस जन्म में मिल रहा है और इसका राज्य तो खूब बढ़ेगा। तू भी इसे आशीर्वाद दे। माणिकनाथ योगी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने अहमद साहब से कहा कि ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि ये जो कर्णावती नगर है, अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था, कर्णावती नगर, कि ये जो कर्णावती नगर है ये आगे जाकर के तुम्हारे नाम से रहेगा और ये खूब फलेगा फूलेगा, और अब तुम्हारी जैसी इच्छा। तो अहमद शाह ने कहा कि महाराज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मैं भी आपको इसमें कैद नहीं रखूंगा और ना मैं आपके आश्रम की कोई जमीन अधिग्रहण करूंगा। मैं आपको खोल रहा हूं और आप भी अपने आश्रम में रहिए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर उसने ढक्कन खोल दिया। आज भी अहमदाबाद में माणिक चौक है, जहां पर छोटी छोटी दुकानों वाले भी बहुत अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यवसाय करते हैं। तो ये है मंत्र विज्ञान की महिमा। फिर समय पूरा होने पर योगी माणिकनाथ ने सशरीर समाधि, जिंदा समाधि ग्रहण की और इस लोक का त्याग किया। मंत्र शक्ति में दोस्तों बहुत 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 बल है।
ऐसी मैं एक कहानी आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगा। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये कहानी कैसी लगी, ये सत्य घटना कैसी लगी, इसे अवश्य बताएं। और अपने जीवन में भी आप भगवान के नाम, भगवान नाम की माला करने की आदत जरूर डालें। कुछ समय आप अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के भगवान का नाम जरूर लें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।